नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कोरोना महामारी ने इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। विराम। जाहिर है शैक्षणिक क्षेत्र को भी इसके कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विराम। आलम यह है कि कुछ विषयों की बोर्ड परीक्षाएं तक रोक देनी पड़ी। कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर तो अब भी असमंजस की स्थिति है। विराम। पर इन तमाम दुश्वारियों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उसने न सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने का रास्ता निकाला बल्कि अब उसने 12वीं कक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए हैं। विराम। सुखद यह भी है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल उत्तीर्ण होने वालों की दर में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। विराम। इस वर्ष 88.78% से अधिक बच्चे सफल हुए हैं जबकि पिछले साल 83.4% कामयाब रहे थे। विराम। इस बार भी सरकारी विद्यालयों का प्रदर्शन शानदार रहा है। विराम। जवाहर नवोदय विद्यालयों व केंद्रीय विद्यालयों के 98.5% से अधिक बच्चे सफल रहे हैं तो लड़कियों का पलड़ा एक बार फिर भारी रहा है। विराम। पैरा। हालांकि मेधावी बच्चों को थोड़ी सी निराशा जरूर हुई होगी क्योंकि इस बार बोर्ड ने प्रतिभा सूची जारी नहीं की है लेकिन बोर्ड ने एक अच्छी पहल यह की है कि उसने अनुत्तीर्ण बच्चों के लिए फेल शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। विराम। उसकी बजाय असेंशियल रिपीट यानी उन्हें फिर से कक्षा दोहराने के लिए कहा है। विराम। काफ़ी लंबे समय से फेल शब्द को लेकर समाज और शैक्षिक क्षेत्र में बहस छिड़ी हुई थी कि यह कई बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ देता है और भावुक क्षणों में वे आत्मघाती कदम उठा बैठते हैं। विराम। यह सही है कि अनुत्तीर्ण बच्चों के परिणाम में शब्दों के हेरफेर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर कई बार रूढ़ अर्थ इतने मारक हो जाते हैं कि ऐसे शब्दों को त्यागना ही बेहतर होता है। विराम। एकाधिक विषय में पिछड़ गए 87,451 बच्चों के पास अभी भी मौका है कि वे पूरक परीक्षा के जरिए अपने अंक दुरुस्त कर सकें। विराम। पैरा। सरकार को इस अहम पड़ाव के आगे के रास्ते को लेकर अब अपना रुख साफ करना होगा। विराम। कॉलेजों में दाखिले की क्या प्रक्रिया होगी? यदि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाएं ली गई तो क्या इन 10.5 लाख से अधिक बच्चों में से सबके पास
वैसी सुविधाएं या संसाधन हैं कि वे ऐसी प्रक्रिया में भाग ले सकें। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि किसी बच्चे के साथ व्यवस्थागत त्रुटियों की वजह से कोई अन्याय न हो। विराम महामारी के कारण अभी तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं। विराम शहरी इलाकों के निजी सरकारी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है। विराम पर समर्थ अभिभावकों के साथ भी परेशानी यह आ रही है कि वे चाहकर भी अपने बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट नहीं दिला पा रहे हैं। विराम विभिन्न क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम की बढ़ती ज़रूरत ने बाजार में इन उत्पादों की कमी पैदा कर दी है। विराम CBSE द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में कटौती और अब परिणामों की घोषणा सही दिशा में उठे कदम है। विराम जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए स्कूलों कॉलेजों के खुलने की फिलहाल तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। विराम पर इस महामारी से लड़ते हुए भी हम जैसे जीने का जीवट दिखा रहे हैं वैसे ही हमें पढ़ने और आगे बढ़ने की नई पात्रता भी हासिल करनी होगी। विराम। धन्यवाद साथियों।